हेलो। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते संजय जी, क्या हाल चाल हैं? गुड इवनिंग नमस्ते सर। सर जी। नमस्ते सर। नमस्ते भाई, नमस्ते। नमस्ते सभी भाई बहनों को, नमस्कार। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। और ठीक है सर? गुड इवनिंग मैडम, गुड इवनिंग। और सुनाइए। सब बढ़िया है सर। सब ठीक ठाक हैं? हाँ जी सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गाना बहुत सुनते हो। स्क्रीन शेयर। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। वेरी वेरी गुड इवनिंग। सुन रहे हैं ना? बोलते नहीं है। जी सर, जी सर, जी सर। जी सर, जी सर। हम एक टॉपिक छोटा सा उठाने जा रहे हैं और फिनिश करेंगे। और आपको मैं बता दूं भाई, देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि 2-4 दिन हमारी आपकी व्यस्तता रही। आप भी व्यस्त हैं, मैं भी व्यस्त हूं, मैं तो हूं ही फिलहाल। तो इसमें आपका सहयोग चाहिए मुझे भरपूर। चलिए सर, हम शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक। अब सब लोग लगभग आ चुके हैं। नया टॉपिक शुरू करूंगा जिसका नाम है, हालांकि मेटलर्जी सिलेबस में नहीं है, मेटलर्जी सिलेबस में नहीं है, लेकिन लेकिन कुछ मेटलर्जी से जुड़ी हुई हैं। और मान के चलिए कि उनमें से क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कभी और आ गए कि इसका कौन सा और है। मेरा ऑफ कर लेंगे, ठीक रहेगा। माइक ऑफ कर लीजिए, रहेगा। जी बस ठीक। सरसराहट आवाज आप सुनते रहिएगा आप मुझे, क्योंकि बहुत ज्यादा इसे डिटेल में मेटलर्जी, तो मैं हेडिंग बना करके और इसमें जो मेन मेन एक्सट्रैक्शन बात भी कर लूंगा और आपको थोड़े थोड़ा डिटेल बताता चलूंगा, मतलब रिवीजन एक करा दूंगा बढ़िया सा, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि हम लोगों को पढ़ना क्या। बाकी नोट्स में पूरा रिटर्न में दे दूंगा, फुल नोट्स है मेरे पास मेटलर्जी के, और वो नोट्स भी वाले वो भी आपको भेज दूंगा। तो आप बेफिक्र रहिएगा। थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, देयर अकरेंस बना लेते हैं, AOCCURRANCE, अकरेंस भी लिख देता हूं यहां पर हेडिंग। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लिख देता हूं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लिख दिया। लोग इसे मेटल को जब तो बोलने लगते हैं मेटलर्जी। ठीक है सर? तो ये है। अब सबसे पहले मैं आपसे डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ूंगा कि एक टर्म है हमारे पास जो मेटलर्जी, ये बताता क्या है। जैसा कि मुझे पता है, इट इज द ब्रांच ऑफ विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मेथड या मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ओर्स एंड एलॉय फॉर्मेशन। तो मैं यही डेफिनेशन लिखे दे रहा हूं, बाकी आप समझदार हैं। ऊंची करूं तो कोई मतलब नहीं बनता, तो यहां लिख देता हूं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। वॉइस अगर ना आए तो बता देना। केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स
है ना। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स भी लिख सकते हो, फ्रॉम देयर ओर से ही होगा, फ्रॉम देयर ओर बढ़ा दो इसमें, फ्रॉम देयर ओर्स, एंड एलॉयज भी मिल जाते हैं, एलॉयड इज कॉल्ड, ऐसे ढंग से एक्सप्लेन करते हो कर लीजिए, मैंने बोल दिया। अब जो मेटल्स होते हैं उन मेटलर्जी की मेटल्स, अब मेटलर्जी में सबसे हम लोग चल रहे तो सबसे बात ये हो जाती है कि भाई मेटल्स क्या होते हैं, मैं नहीं बताऊं। सर आवाज कट कट के आ रही है सर। अच्छा, आवाज कट के आ रही है, हाँ ठीक, मैं समझ रहा हूँ वॉइस कट के आ रही होगी, मैं इसलिए पहले बोल रहा हूँ। जी अब देखिए, जी सर अभी तो सही आ रही आएगी, आप आ जाएगी, टेंशन ना लीजिए, आप सुनते रहिएगा, बस चलता रहेगा। अब इसमें क्या है कि अगर हम लोग मेटलर्जी पढ़ते हैं तो मेटल्स में चमक होती है, मेटल इलेक्ट्रिकली कंडक्टर होते हैं, वो डक्टाइल होते हैं, है ना, ये सब नेचर आपको ऑलरेडी पता है। लेकिन मेन क्वेश्चन आता है कि मेटलर्जी में एक टर्म होता है मिनरल और एक होता है टर्म ओर। एक मिनरल होता है, एक ओर होता है। ओर इज दैट मिनरल बाय विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड चीपली एंड प्रॉफिटेबली, दिस इज द ओर। ओर की डेफिनेशन फिर बोल रहा हूं, ओर इज दैट मिनरल बाय विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड चीपली एंड प्रॉफिटेबली, यानी ओर वो मिनरल होता है जिससे हम लोग मेटल को बहुत सस्ते और अच्छे तरीके से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। हर मिनरल ओर नहीं हो सकता है, ऐसा है क्या, सही बात है, हर मिनरल ओर नहीं हो सकता, लेकिन हर ओर मिनरल होगा। क्या ये मैंने सही बोला? हाँ अभी जी मैंने सर। सेंटेंस सर। बोला जी है, सर। मैंने जी सर। यस मैंने सर। सेंटेंस बोला है, मैंने सेंटेंस बोला है कि ईच मिनरल इज नॉट ओर बट ईच ओर इज द मिनरल। ये सेंटेंस आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो यहां लिखे दे रहा हूं, ईच ओर इज मिनरल बट each mineral is not minerals are those substances which are found in earth crust। माइक सर ऑफ करेंगे, कुछ पूछना है तो बोलिए। which are found in earth crust in different, माइक सर ऑफ कर लीजिए, आप माइक ऑफ कर ऑन करते हैं तो डिस्टरबेंस पैदा हो रहा है। सर मनोज जी, अभी भी किसी का एक लोग का और ऑन है, ठीक, ऑफ रखिए प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। तो मिनरल्स मैंने बोला कि अर्थ क्रस्ट में फाउंड होने वाले वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिनमें डिफरेंट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट रेशियो हो सकते हैं, तो ये बोला जा सकता है। और इनके अंदर जो कंपोजिशन होता है वो वेरिएबल होता है, और मिनरल्स सिंगल कंपाउंड के भी हो सकते हैं और मिनरल्स मिक्सचर भी हो सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं। ये सब बातें आपको पता है और मतलब 12th क्लास में भी आप खूब पढ़ाते रहते हो इस मेटलर्जी को। लेकिन हमारा जो मोटो है वो अभी पहले दो टॉपिक, एक तो मिनरल बता दिया मैंने, एक और बता दिया, अभी और की डिटेल भी आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले एक टर्म और क्लियर कर दूं, एक नाम होता है गैंग, जिसे हम लोग गैंग्यू भी बोलते हैं, और गैंग या फिर हम लोग इसे मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। मैट्रिक्स एक वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं। तो गैंग और मैट्रिक्स क्या होते हैं या बता सकते हैं, जो अनडिजायरेबल इंप्योरिटीज होती हैं ओर के अंदर, वो हमारी गैंग कहलाती हैं। तो गैंग्स आर अनडिजायरेबल या अनवांटेड इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन द ओर में जो अनवांटेड मटेरियल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं, वो पता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी के बाद एक टर्म होता है फ्लक्स, यानी फ्लक्स वो केमिकल सब्सटेंस होता है जो गैंग को रिमूव करने में मदद करता है। तो अगर हमारे पास में गैंग है तो गैंग में हम लोग क्या मिला दें सर, गैंग के अंदर हम लोग फ्लक्स मिला दें तो ये इससे रिएक्शन करके एक कंपाउंड बनाएगा जिसका नाम होता है स्लैग, तो
फ्लक्स दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। फ्लक्स दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। एक एसिडिक फ्लक्स होते हैं जो बेसिक इंप्योरिटी को निकाल देते हैं। एक बेसिक फ्लक्स होते हैं जो एसिडिक इंप्योरिटी को निकाल देते हैं। जो एसिडिक फ्लक्स होगा वो बेसिक इंप्योरिटी, मतलब हो सकता है कोई केमिकल सब्सटेंस बेसिक हो, जैसे अगर मान लो मैं यहाँ एग्जांपल लिख देता हूँ, CaO हमारे पास कंपाउंड है, अब हमें SiO2 की इंप्योरिटी निकालनी है, तो CaO यहाँ पर फ्लक्स का काम करना शुरू कर देगा, और ये बेसिक फ्लक्स है और SiO2 को रिमूव कर देगा यहाँ से। कैसे? CaSiO3 बना करके ये हमारे पास स्लैग बन जाएगा, ये स्लैग बन जाएगा और ये हमारे पास गैंग हो गया। बाई चांस अगर मान लीजिए सपोज कर लेते हैं कि गैंग जो है वो CaO ही गैंग हो, CaO ही गैंग हो, तब बताइए, तब हम भी फिर इसे फ्लक्स नहीं बोलेंगे, फिर हमें फ्लक्स किसे बोलना पड़ेगा? SiO2 को फ्लक्स बोलना पड़ेगा कि हमें एसिडिक फ्लक्स उसके अंदर डालना है, तभी बेसिक इंप्योरिटी यहाँ से निकल जाएगी। तो ये बहुत सारे तरीके रहते हैं, इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसी में और कौन कौन से हमें, वैसे तो और भैया बहुत हैं, किसके कितने और हैं पता ही नहीं, बहुत ज्यादा नंबर है, लेकिन फिर भी मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट है, जो मेरी नॉलेज में है, वो मैं आपसे बात करता चलूंगा। नंबर 1 एक तरफ से हम चलेंगे, ज्यादा और नहीं लिखेंगे। सबसे पहले मैं सोडियम के ओर की बात करता हूं, सोडियम के ओर की बात करूंगा। सोडियम का ओर जो होता है उसको अगर मैं देखूं तो आपने पता होना चाहिए कि सोडियम का ओर सबसे इंपॉर्टेंट एक होता है जिसका नाम है रॉक स्टार। क्या नाम है? रॉक सॉल्ट। मेरी वॉइस आ रही सर? जी जी सर। सर आ रही है। ठीक ठीक, बताते रहना। रॉक सॉल्ट हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, ये भी इसका और माना जाता है। दूसरा, इसे भाई NaCl के नाम से भी जानते हैं, ये भी लिख लो इसमें, NaCl हो गया। दूसरा अगर मैं बात करूं तो क्या इसका दूसरा और Na2CO3 नहीं हो सकता है? ये भी संभावना है। Na2CO3.10H2O भी हो सकता है, ऐसी NaNO3 भी हो सकता है, Na2B4O7 भी हो सकता है, Na3AlF6 भी हो सकता है। तो ये सब हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं लिखे दे रहा हूं। Na, एक तो आप लिख लो Na2CO3.10H2O पूरा कर लो इसे, एक तो इसे याद रखना, और दूसरा जो मैंने बोला था कि क्या बोला था, Na2B4O7.10H2O, ये सब पता होगा, इसका नाम भी आपको पता होगा, बोरेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे? अच्छा, बोरेक्स बोलते हैं, ठीक है। इस बोरेक्स को और भी कुछ बोलते हैं, टिंकल भी बोलते हैं, टिंकल खन्ना नाम है इसका। सोने पे सो Na3AlF6, Na3AlF6, ये भी, अब ये Al का भी और है, ये ध्यान रखना, कहीं पूछा जाए, मान लो क्रायोलाइट क्वेश्चन सर, आया, क्रायोलाइट। हाँ हाँ, अगर क्रायोलाइट। पेपर में क्वेश्चन आ जाए, क्रायोलाइट, क्रायोलाइट इज द और ऑफ नंबर 1 ऑप्शन दे दिया जाए सोडियम, नंबर 2 ऑप्शन दे दिया जाए एल्यूमिनियम, नंबर 3 ऑप्शन दे दिया जाए बोथ ए एंड बी, मतलब ऊपर वाले बोथ ए एंड बी, और फोर्थ ऑप्शन दे दिया जाए नन। तो जवाब क्या लगना चाहिए इसमें? सी सर। सी सर, सी। बोथ ए एंड जी, बी सर। लेकिन हाँ, लेकिन मैं ये आपको बता दूं, पेपर अगर अचानक आपके सामने आए तो नजर एल्युमिनियम पे ही पड़ेगी, सोडियम पे नजर चार, मान के चलो 50% लोगों की नहीं जाएगी, ये भी तय है। 50% लोग नजर दोनों सी पे लगा के आएंगे और 50% लोग एल्यूमिनियम पे लगा के आएंगे। जब पेपर चेक होगा तो ये पता लग जाएगा कितने % लोगों ने सही किया होगा ये क्वेश्चन। तो ये मैं बता रहा हूँ, फॉल्ट अगर नहीं, दिमाग एकदम से अगर पूछा जाए तो फिर जवाब वही आएगा जो आपके सामने मैं बोल रहा हूँ, उसी जवाब पे। हेलो यस सर, आ रही है आवाज। जी, गोपाल सर बताएं, फोन कर रहे हैं। ज्वाइन नहीं हो पा रहा यार, क्यों? सर गोपाल सर का ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, कह रहे थे, फोन आया था उनका। अच्छा, अभी ये मैं देखता हूँ, काफी देर से कर रहे हैं, अभी मैं देखता हूँ, 1 मिनट रुकिए। गोपाल भाई आप जुड़े तो हैं, ऐसा तो नहीं है इसमें है, नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं है।
संजीव जी जरा गोपाल जी को फोन करिए, कहना यार नाम तो आपका है, आ रहा है इसमें। ओके सर। मैं गोपाल भाई से कहना एक बार रिक्वेस्ट। हाँ सर जी, आज मैंने भी जब लॉगिन किया तो वो जैसे पहले जनरेट होती है स्क्रीन उस टाइप की नहीं जनरेट हो रही थी, उसमें जैसे न्यू मतलब लग रहा यूजर है स्टूडेंट। अपडेट आज कुछ अपडेट हुआ होगा, आज कुछ अपडेट हुआ हाँ होगा। फिर मैंने जब स्टूडेंट वाले पर क्लिक किया तो फिर उससे फिर आने लगी पुरानी स्क्रीन। चलिए गोपाल भाई को कह दो जरा अपडेट कर लें, हमें लग रहा है अपडेशन है इसमें, कुछ ऐसा होगा, इसी वजह से ऐसा लग रहा है। फोन कर दूं मैं एक बार, अब जब थोड़ा सा आप तसल्ली करिएगा फोन कर दूं। कह दिया सर मैंने। कह दिया? अपडेट कर लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप ऐड हैं, कहीं अलग नहीं हुए। तो सर मैंने यहाँ पर सोडियम के लिख दिए, मैंने आपको क्वेश्चन का तरीका भी बता दिया, इस तरीके को भी ध्यान रखिएगा। ऐसे ही संजीव भाई पोटेशियम की अगर मैं बात करूँ तो पोटेशियम के ओर में भी आपको 2-4 याद रखने पड़ेंगे। देखो अधिकतर लोग कर लेते हैं, आयरन के ओर याद कर लेते हैं, कॉपर के ओर याद कर लेते हैं, सिल्वर के ओर याद कर लेते हैं, तो सब याद रहते ही हैं। लेकिन जो अलग हट जाते हैं वो नहीं, वो दिमाग से स्लिप कर जाते हैं। जैसे इसका और आ जाता है एक केसीएल, केसीएल को हम लोग सिल्वाइन भी बोलते हैं, SYLVINE सिल्वाइन भी बोलते हैं। तो अचानक पूछ लिया जाए कि सिल्वाइन इज, नीचे ऑप्शन डाल दिए जाए, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग गलती कर जाएंगे, क्योंकि अधिकतर नाम ये फीड नहीं रहते हैं दिमाग में। जो लोग तैयारी कर रहे हैं बस उन्हीं के नाम फीड रहेंगे, जो सोचे नहीं मुझे आता है उनको ये नाम फीड नहीं रहेगा दिमाग में, ये भी तय है। इसके बाद देखिए K2CO3 की मैं बात करूं, वो भी भाई पोटेशियम जहां होगा। KNO3 की बात करूं तो ये भी साहब इसी के हैं। और एक बहुत फेमस है, बहुत आता है पीजीटी में, फेमस आया KCl MgCl2.6H2O। बताएंगे संजीव भाई इसका नाम? संजीव भाई इसका नाम बताइए। कार्नेलाइट सर। बोले कार्नेलाइट? जी सर। स्पेलिंग बताओ। CARNALITE। CARN सर के सर के कैसे रहेगा सर? के पक्का? रहेगा सर। जी हाँ। पक्का सर। कार्नेलाइट डबल एल रहेगा। ये सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में है, डबल साल। कार्नेलाइट मुझे लगता नहीं कि स्पेलिंग सही है, ये स्पेलिंग सही नहीं है, डबल एल है शायद। सर सी से होगा। हाँ सी से होगा। हालांकि अब आप बोल, सी हमें बोल रहा हूँ CARNELLITE है स्पेलिंग, ठीक है। यस सर। जहां तक मुझे याद है ये स्पेलिंग ठीक नहीं है, आप यस सही सर। कर लेना। पहले ही कंफ्यूजन हो गया। CARNELLITE, दिस इज द कार्नेलाइट, ठीक है सर, तो इसे याद रखिएगा। ये तो मैं ऐसे ही आपसे पूछ रहा, बाकी स्पेलिंग का यहाँ कोई बहुत बड़ा ऐसा मुद्दा नहीं है, उससे आप बेफिक्र रहिए, वो ऐसा कुछ नहीं। देखिए ये तो पोटेशियम का हो गया, लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है सर, इसमें इंपॉर्टेंट ये है और इसमें इंपॉर्टेंट ये दोनों हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये डाउट पैदा कर सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, बाकी इनका इंपॉर्टेंसी का कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। एक चीज और ये भी, अगर कोई चिल्ला के कहे कि तुम्हारे सर ने गलत पढ़ा दिया, मेटलर्जी सिलेबस में नहीं, तुम्हारा सर बेवकूफ है, तो कहना भैया सर बेवकूफ है, पैर थोड़ा ना बेवकूफ है यार, ठीक है, ये बता देना उन्हें। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक और है कि AU है। सर ये क्वेश्चन आता नहीं है कि ये बताइए कार्नेलाइट किसका और है, ऐसे करके पूछते हैं, या कार्नेलाइट का फार्मूला भी आया पूछा हुआ गया है? सर, आया हुआ क्वेश्चन। आया हुआ है। बहुत सारे ऐसे अभी आपको प्राणी मिलेंगे जो बताएंगे कि मेटलर्जी सिलेबस में नहीं। जी गोल्ड का बताइएगा, और गोल्ड का और अच्छा और बताओ कोई, गोल्ड का एक अच्छा और बताइए। बोले सर? कोई नहीं बोल रहा है। गोल्ड एग्जिस्ट इन नेटिव फॉर्म, वाकर सर वॉइस आ रही है? नेटिव स्टेट, अधिकतर गोल्ड नेटिव स्टेट में ही मिलता है, जिसे हम लोग नेटिव गोल्ड के नाम से अगर पेपर में आ जाए तब भी वो सत्य है, नेटिव गोल्ड। इसीलिए सोना पुराने जमाने में हमारे दादा परदादा, उनके दादा गड़ा के जमीन में चले जाते थे, बेचारा ऐसे ही आज भी निकल आता है, ऐसे ही आज भी निकल आता है। एक तो ये है। दूसरा भी नोटिस किया है जो मैंने पढ़ा है, सिल्वेनाइट भी बोलते हैं, सिल्वेनाइट, ये भी मैंने देखा है।
सिल्वेनाइट। ये एक्चुअली में क्या होता है, ये गोल्ड का क्लोराइड कैटेगरी का कंपाउंड होता है जिसमें सिल्वर एक इंप्योरिटी के फॉर्म में थोड़ा सा रहता है, इसलिए नाम ही थोड़ा सा आपको मिलता जुलता दिखाई दे रहा होगा, सिल्वेनाइट। ठीक है, इसमें सिल्वर जो होता है वो थोड़ा इंप्योरिटी के फॉर्म में रहता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये मुझे 2 आइडिया थे। और एक बात, एक और भी आपने और पढ़ा होगा, अगर आपको नोटिस हो, अगर आपको याद हो तो बिस्मथ कंपाउंड जो होता है, बिस्मथ के साथ में भी गोल्ड मिल जाता है। तो हमने जो हमारी नॉलेज में वो मैं बता रहा हूँ, बाकी आप समझदार हैं। AuBi भी इसका और माना जाता है, AuBi भी माना जाता है। और Au के साथ टेल्यूरियम का भी एक और मैंने देखा था, तो AuTe2 भी मैंने नोटिस कर रखा है। तो इनको दोनों को मैंने अलग से ढूंढा और मैं लिखे दे रहा हूँ, अनजान है ये दोनों, ये अनजान। गोपाल सर ज्वाइन हो पाए? नहीं हो पाए सर अभी गोपाल सर से बात हुई थी, वो अटैच नहीं हो पा रहे हैं, कह रहे हैं मैंने दोबारा रिफ्रेश सब कुछ कर दिया। तो उनसे ये कहना कि मैं तुम्हें आपको रिमूव कर रहा हूँ, मैं रिमूव करके दोबारा आईडी भेज रहा हूँ। ओके सर, ओके सर, ओके सर। करिए, उन्हें फोन करिए ऐप को अपडेट करें तो शायद हो सकते हैं। नहीं, मैं अभी रिक्वेस्ट ऐप को अपडेट कर लिया, बता रहे हैं उन्होंने ऐप को पूरा बंद भी कर लिया और टीचमेंट के ऐप को भी अपडेट। अब हो जाएगा, वो किसी कारण बस हो सकती दिक्कत कर रहा, हो जाएगा। मैं रिमूव करूँ ना पहले तो ये, चलिए अगर रिक्वेस्ट आएगी तो मैं खट से उन्हें अपडेट कर दूँ। ठीक है संजीव भाई? चलिए खैर आ जाएंगे। तो एक तो सर ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक मैग्नीशियम का भी और आप ध्यान रखना। मैग्नीशियम कोई बताएगा सर? मैग्नीशियम का और कोई भी जो जिसकी नॉलेज में हो, मैग्नीशियम का भी और अगर आप बताएंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। जी बताइए। थोड़े मैं बता रहा हूँ, थोड़ा आप बताते चलिए, फटाफट हो जाए। कॉर्नेलाइट सर। एक तो सबसे पहले तो वही हो गया, KAR लिख रहा हूँ, KCl नहीं, KCl लिखने जा रहा था, KCl.MgCl2.6H2O, ये तो इसका फार्मूला हो गया। एक और बताओ, एक ये तो फेमस है, ये सबसे फेमस यही है जी। बोलो, कोई लोग बोलो सर। एक बड़ा पेपर में आता है सर, आप लोग कतरा रहे हैं, इप्सम सॉल्ट, याद आया कुछ? इप्सम सॉल्ट अभी भी नहीं याद आया, अब याद आ जाएगा। MgSO4.6H2 रहता है। ठीक है, ये तो 2 मुझे याद है, और बता दो अगर आपको पता हो कोई। नहीं बताएंगे, चलिए। एस्बेस्टस भी होता है इसका, ओके। फार्मूला बताओ कोई लोग एस्बेस्टस का, ये भी आपको याद नहीं है? सर एक डोलोमाइट भी होता है। बिल्कुल, डेफिनेटली डोलोमाइट भी होता है। चल, डोलोमाइट भी लिखे दे रहा हूं। डोलोमाइट, फार्मूला बताओगे डोलोमाइट का? यस सर, CaCO3.MgCO3। पक्का? यस सर। मुझे यार कुछ और लग रहा है डोलोमाइट। सही कह रहे, CaCO3 डॉट लिख लो, Mg। यस सर, .CS। ठीक है, एक ही बात है, CaCO। सही बोल रहे हो, ठीक कर रहे, क्योंकि इस दोनों में कार्बोनेट और है डोलोमाइट। ये क्वेश्चन भी है, कार्बोनेट और इज, क्वेश्चन भी है, इसलिए मुझे याद आ गया ना, क्वेश्चन भी है कार्बोनेट और इज, ये क्वेश्चन केबी का है। कार्बोनेट और इज नंबर 1, डोलोमाइट
नंबर 2 इप्सम सॉल्ट, नंबर 3 क्रायोलाइट, नंबर 4 नन। पता ही लग गया आपको, कुछ बोलना नहीं, ठीक है। इस हाँ, इसके बाद जो है, अब ये बताइए कैल्शियम का बता दीजिए फटाक से। जो मेन मैंने ये जो जल्दी कम याद रहते हैं इसलिए वो पहले लिख रहा हूँ, बाकी तो अभी लिखूंगा, गोल्ड सिल्वर कॉपर सब लिख दूंगा। जी बताइए, कैल्शियम का बता दीजिए। चलिए मैं लिखता हूँ, अब आप रहने दीजिए। एक तो लाइम स्टोन लिख लो, लाइम स्टोन, नहीं तो आपसे पूछूंगा समय बहुत जाएगा। इप्सम की, जिप्सम की बात करूं, वहां इप्सम था, यहाँ जिप्सम लिख देते हैं, जिप्सम, ठीक है सर। जिप्सम का फार्मूला भी पता होगा, जिप्सम का फार्मूला कोई बताएगा? वेरी गुड, नाइस, CaSO4.2H2O। इसी के साथ इसका सर दूसरा भैया भी होता, CaSO4 डॉट, जी कितना लिखें? कैल्शियम सल्फेट हेलीहाइड्रेट। इसे क्या बोलते हैं सर? कैल्शियम सल्फेट हेलीहाइड्रेट। पी है सर, POP। जी POP, सीमेंट भी जमने के काम में आता है, पानी के साथ सर। ठीक सर। सर इसके सीमेंट बाद को चल जम देते हैं, हाँ हाँ ठीक है, सीमेंट को जमने में नहीं, सीमेंट को जमने से रोकने के लिए, सेटिंग को रोकने के, स्लो करने के लिए। हाँ, पता लगा कन्नी निकल नहीं पाई, ईंट पहले जुड़ गई, कन्नी जम गई वही, और दिक्कत। फायर से भी बचाता है हमको, फायर हैजर्ड से, हाँ फायर, क्योंकि हाफ मॉलिक्यूल वो H2 है ना। जी जी जी, बहुत सुंदर सर, मजा आ गया, दिल खुश हो गया मेरा। इसके बाद सर, और अब हम लोग मेन ओर पे चल रहे हैं, अब आयरन पे आ जाते हैं। आयरन भैया के ओर सबको, दुनिया को पता होंगे, ब्रह्मांड में जैसे गूंज रहे हैं इसके ओर। सबसे पहले हेमेटाइट, हेमेटाइट, इसका नाम हेमेटाइट रखा गया। दूसरा नाम एक आपने सुना होगा, मैग्नेटाइट भी है, मैग्नेटाइट भी है। एक और बताइए, डोलोमाइट भी इसी का और है क्या? डोलोमाइट, सीधे राइट लाइन में जैसे चलता है, कंफ्यूजन बनता है। हेमेटाइट का फार्मूला कोई बताएगा? हेमेटाइट का Fe2O, सर Fe2O3। ठीक, Fe3O4, सही जी लिख रहा सर। हूँ, FeCO3, FeCO3। सही लिख रहा हूँ। अच्छा सर अब मुझे आयरन ये पायराइड भी बताओ, तो होता है सर, सर हाँ आयरन लिखेंगे, पायराइड। अभी लिखेंगे, हाँ लिखेंगे। अब ये बताओ भाई कि ऐसा कौन सा ओर है जिसका ये नाम है? ये भी एक ओर है, ये वो चल रहा है। ये कौन, किसका ओर है? आयरन का है, कैल्शियम का है, कॉपर का है? आया था एक बार, पीजीटी में नहीं आया, लेकिन ये क्वेश्चन आ चुका है कंपटीशन में। सर स्पेलिंग LOAD है। हाँ, लोड, स्पेलिंग तो मुझे यही याद है, स्पेलिंग गलत हो तो आप बताओ, आइडिया तो लग ही गया होगा आपको, पता लग जाएगा। सर सोडियम का है क्या? नहीं, सोडियम का नहीं। चलिए दिमाग लगाइए, बताऊंगा, अभी बताऊंगा, बस 2-4 मिनट के अंदर। इसका लिख लूं पहले, आयरन पायराइट। ये मालूम कहाँ पूछा गया था, बता दूं आपको? जी सर। इंटरव्यू में पूछा गया था पीजीटी के, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। याद आया, अभी नहीं आया? त्रिपाठी जी आपको याद आया? यस सर, ये आयरन का हमको लग रहा है सर। ये आयरन का ही ओर है, और इसका ये मैग्नेटाइट का दूसरा नाम है, मैग्नेटाइट का दूसरा यस नाम सर। है। दिस इज मैग्नेटाइट को ही बोलते हैं लोड स्टोन। ठीक है, अब ये होता है ना कि छोटी सी बात है, लेकिन इंसान फंस जाता है एक क्वेश्चन में, बेइज्जती जैसी महसूस होने लगती कि हालांकि क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा। ठीक है सर, समझ गए ना? अब कॉपर के बताइए सर,
एक तो कॉपर पायराइट होता है, कॉपर पायराइट, जिसको हम लोग CuFeS2 के नाम से जानते हैं। दूसरा बताइए सर, क्यूपराइट होता है, क्यूपराइट Cu2O। वाइट सर आ रही मेरी? क्यूपराइट हो गया। यस सर। कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लांस भी होता है, कॉपर ग्लांस भी होता है, इसे केबल Cu2S बोलते हैं। ये मुझे 3 है, बाकी आपको याद हो बढ़ा दीजिएगा, इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि ना आप परेशान ना होइएगा। उसके बाद मरकरी का ओर जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है मरकरी का, सिनेबार पूछा जाता है। बलप्रीत है, सिनेबार है, और सिनेबार के बाद जो है इसका फार्मूला सिनेबार का HgS है, HgS है। सल्फाइड ओर माना जाता है, दिस इज द सल्फाइड ओर ऑफ, किसका सल्फाइड ओर है ये? मरकरी का। मरकरी का। मरकरी का, वेरी गुड, नाइस। इसी तरीके से अगले पेज पे चल लेते हैं, 2-2 4-4 बढ़ा लेते हैं। टिन का ओर बता दो कोई लोग, टिन एसन, टिन के ओर बता दीजिए जल्दी से कोई लोग। पूछा गया है ये पीजीटी में, ये पीजीटी में पूछा गया इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे तो याद है, अच्छे से याद है कि पीजीटी का ही क्वेश्चन है। कैजेट राइट बोलते हैं, CASSITE, कैजेट RITE, राइट, कैजेट राइट बोलते हैं इसे, और इसे टिन स्टोन के नाम से भी जाना जाता है, या और करके लिख लो टिन स्टोन, जैसे वो लोड स्टोन था वैसे ये इसको हम लोग टिन स्टोन के नाम से भी जानते हैं। टिन स्टोन को, इसका फार्मूला अगर आपको पता हो तो आप बता ही देंगे, टिन स्टोन का मतलब SnO2 हो जाएगा, ये इसका फार्मूला था। ठीक है ना, ये मुझे एक ध्यान है, बाकी मुझे ध्यान है, अगर बताइएगा क्या बढ़ा दूंगा इसी में ही। इसके बाद लेड के बताइएगा, लेड के PV से रिप्रेजेंट करते हैं, बलप्रीत बोलो। PV से रिप्रेजेंट करते हैं, और भारतीय पता नहीं ज्वाइन है नहीं है, भगवान जाने। ये देखो गलेना, कभी गलता ही नहीं है, तो गलेना याद रखना, ये भी सल्फाइड ओर ही माना जाता है, दिस इज सल्फाइड ओर ऑफ लेड, ये लेड का सल्फाइड ओर है। इसके तो आपको 2-4 और भी याद होंगे सर एक लेड के। लिथार्ज होता है, लिथार्ज। हाँ, लिथार्ज होता है, लिथार्ज का फार्मूला बोलिए। पीवीएस, पीवीओ शायद सर होता है। नहीं, कुछ और भी, लिथार्ज में PVO के साथ कुछ रहता है यार, PVO डॉट, पक्का पीवीओ सर। मेरे को याद है कि PVO के साथ में कुछ रहता है। PVO डॉट PbSO4 किसका है? वो सर है डॉट PbSO4, ये किसको लिखते हैं? ये लिखते हैं किसी को, रेड लेड PV3O4। लैंकराइट है शायद, मुझे जहां तक याद, स्पेलिंग में कहीं कंफ्यूज कर रहा हूँ। लेनारकाइट है, यानी लैंकराइट है, लिनारकाइट है शायद, लेनारकाइट है, मिला लेंगे भाई थोड़ी देर में, बता दे, मुझे याद है लेनारकाइट ही बोलते हैं, याद रखिएगा, ये भी एक और माना जाता है। और बाकी एक एंग्लेसाइट भी है, एंग्लेसाइट याद है, एंग्लेसाइट ANGLESIT, एंग्लेसाइट भी और माना जाता है इसका, PV का। एंग्लेसाइट का फार्मूला किसी को पता है? इसी में से मिल जाएगा, ये हिस्सा है इसका, PbSO4। वेरी गुड सर, बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली सर। गोपाल भाई ज्वाइन हो पाए, नहीं हो पाए? एक सर एक मिनट, हाँ पायरोमॉर्फाइट नाम से भी कोई होता है, पायरोमॉर्फाइट। पायरोमॉर्फाइट तो यार मुझे नहीं ध्यान है, नहीं ध्यान लेड है। फास्फेट केमिकल नेम है हाँ उसका, लेड हो सकता है, फास्फेट। लेकिन मुझे ध्यान नहीं, अगर होगा तो बढ़ा दिया जाएगा, बाद में चेक करके बढ़ा दूंगा। जी सर, सिल्वर के सिल्वर के ओर बताइए, AG सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, ओर। चलिए सर, हॉर्न सिल्वर हो गया, अर्जेंटाइट सर। एक मिनट सर, AgCl लिख दूं, अर्जेंटाइट मेन और यही है, अर्जेंटाइट। AgNO3। रुक जा भैया, ये हो गया जी सर, अर्जेंटाइट, अर्जेंटाइट, AG2S, ठीक। AG2S। उसके बाद लूनार कास्टिक। सर मिनरल, जी सर ये कह रहे हॉर्न सिल्वर का एक सर दूसरा भी, मतलब एक क्लोरल जायराइड भी कहते हैं सर। हाँ, क्लोरल जेराइड भी, ठीक, सही सही कह रहे हैं। गैराइड, जेराइड भी कुछ लोग बोलते हैं, गैराइड, ठीक है, एक ही बात है, जो बोलना चाहो बोलो, बस समझ में आना चाहिए। ठीक है सर, तो हॉर्न सिल्वर को एक, मतलब आपने बोला गैराइड,
एक इसे मैंने जब मुझे याद था, जब आपने बोला तो मुझे याद आ गया। कैजे बोलते हैं, कैजे गैराइट, कैरे गैराइट भी बोलते हैं, है ना, जैसे चाहे बोल लेना, कोई दिक्कत नहीं। इसे स्पेलिंग जो मुझे याद है, कैरे गैराइट, RYTE कैराइट। ठीक है, देख लेना, स्पेलिंग देख लेना। फिलहाल आप सही कह रहे हो, गलत नहीं कह रहे हो। अच्छा, एक चीज और बताओ, रूबी सिल्वर किसे बोलते हैं? रूबी सिल्वर। सर पायरेट जायराइट को। ठीक, एजी और पायरेगैराइट, कॉपर का मिक्सचर क्या है? GYRIT, पायरेगैराइट। जी, फार्मूला बताओ। Ag2S सर डॉट, Sb2S3। ठीक, ठीक साहब, धन्यवाद। ये Ag सिल्वर के हो गए, कॉपर के हो गए, देख लें किस किस के हो गए। सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, टिन हो गया, और सिल्वर, कॉपर, टिन, आयरन हो गया सर। मरकरी हो गया। ठीक है, मेन देख रहा हूँ ना, कोई जिंक रह गया अभी, जिंक, जिंक, जी, जिंक का बताइएगा। लिथियम का ही बचा बस। हाँ, जिंक बोलो। सर एक तो कैलेमाइन जिंकाइट कैलेमाइन एंड जिंक ब्लेंड में। पहले, हाँ, जिंक ब्लेंड पहले लिखिए, जिंक ब्लेंड, ZNS, कैलामाइन। बलप्रीत, जी सर। कैलामाइन का यूज बताओ। सर ब्यूटी ट्रीटमेंट में अच्छा, सर, thank you। क्योंकि मेरे को मुझे याद है क्योंकि एक क्रीम आती थी लैक्टो कैलेमाइन क्योंकि मैंने मेरी। आप ही से पूछा है, क्योंकि मैंने आप ही से पूछा है। सर जिंक कैलामाइन का ब्लेंड हो दूसरा गया। नाम भी है जिंक इस बार। हाँ, अच्छा, कंपनी में थे क्या? रोहित बोल रहे हो? नहीं सर, अनमोल। अच्छा, अनमोल। हम तो कह रोहित वो कंपनी में था, शायद हो सकता है बता रहा हो। अच्छा, ये बताओ, ये एक लैक्टो कैलामाइन भी आता है, एक लैक्टो कैलामाइन आती है, ठीक है, हाँ जी सर। आती है ना, मुंह पे लगाई है कभी? नहीं सर, ऐड देखा था, लगाई नहीं। अच्छा, ऐड देखा था। जब स्किन में प्रॉब्लम हो जाती है, ये तो इस ब्यूटी की बात नहीं कर रहा हूं, अगर स्किन में किसी भी प्रकार की एलर्जिक रिएक्शंस हो जाती हैं, और वो एलर्जिक रिएक्शन किसी भी कारण से, जो एसिडिक नेचर की वजह से हुआ, ज्यादा पसीना आया, या फिर मान लो बहुत कुछ दिक्कत हुई, तो इसमें थोड़ा नारियल का तेल मिलाइए, कैलामाइन में, लैक्टो कैलामाइन में हल्के हल्के चेहरे पे लगा लीजिए, तो ये कूलिंग दे देता है, और मतलब जो रैसेस होते हैं चेहरे पर, वो सही हो जाते हैं। ये डॉक्टर्स कहते हैं, अनु शर्मा नहीं एक्सक्यूज मी कहते। सर। जी, सर, एक तो जो एक्ने प्रॉब्लम होती है, एक तो ये हो गया कि हार्मोनल चेंज है या फिर डस्ट वगैरह की वजह से, और एक ये भी होता है कि फ्री रेडिकल बनते रहते हैं बॉडी में। सर वो कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आता कि फ्री रेडिकल मतलब कैसे। मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे मीन्स एलिमेंट्स हैं, जो बॉडी से चाहते हैं कि बाहर जाने की कोशिश करना चाहते हैं, और वो बाहर जाने का मतलब हुआ कि वो हमारी बॉडी उन्हें डिस्चार्ज करे किसी तरीके से, और डिस्चार्ज हाँ करने जी। का तो वो कैसे डिस्चार्ज होंगे? बॉडी के, भाई, स्किन के थ्रू ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर किसी और फॉर्म में बाहर जाए, यूरिन के थ्रू जाए, या किसी और के थ्रू जाए। और जब वो स्किन के थ्रू निकलने की कोशिश करते हैं, तो हमारे फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं? अधिकतर क्या होता है, फ्री रेडिकल्स बॉडी की इम्प्योरिटीज को निकालने की कोशिश करते हैं, कंबाइन करेंगे, उसे निकालेंगे, कंबाइन करेंगे, निकालेंगे, बॉडी प्योर होती चली जाएगी। तो उसी निकालने में ये समस्याएं पैदा होती हैं। बॉडी उसे खुद अपने आप को फ्रेश करना चाहती है, तो फ्रेश करने में ये आती है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई चेंज, जैसे आपने देखा हो कभी कभी आपको ऐसा चेंज भी दिखाई देगा कि स्किन थोड़ी सी रफनेस आ रही है, फिर स्किन निकल भी रही है। कहीं आपने नीचे देखेंगे, आप कोनी की साइड में चले जाइए, पैरों के एड़ियों में चले जाइए, इन सब चीजों में आपने ये चीजें नोटिस की होंगी कि बॉडी इनको निकालना चाहती है। और ये कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जहां स्किन रिकवरी करती है। बलप्रीत। जी सर, जी, थैंक यू सर। अब इसके बाद चलिए एक और बता दीजिए मुझे, फटाक से दो चार और आपसे बात कर लूं। मैं जिंक की बात कर रहा था, तो एक तो ये वो कैलामाइन, एक जिंक प्लेट, एक और बोला था किसी ने, जिंकाइट सर, ZNO। जिंकाइड। हाँ, ठीक।
ठीक है, इतनी बात आ गई आपको समझ में। चलिए इसके बाद टाइटेनियम का एक और बता दीजिए सर, टाइटेनियम का, ये भी मुझे समझ में आ रहा है कि आ सकता है टाइटेनियम। जी टाइटेनियम का और बताइएगा, याद है किसी को? नहीं याद है। र्यूटाइल होता है, TiO2। हाँ TiO, तो र्यूटाइल हो गया। दूसरा एक और भी है शायद इसका, और मुझे जहां तक याद आ रहा है इल्मेनाइट भी होता है। हाँ इल्मेनाइट, इल्मेनाइट होता है, और इल्मेनाइट का फार्मूला है FeTiO2, FeTiO2। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ मुझे सर समझ में आए। हाँ बताओ, हाँ बोलो। सर गोपाल भाई कह रहे हैं अब उनका जो है अप्रूवल पेंडिंग दिखा रहा है। चलिए बस अभी अप्रूवल बताइए। पेंडिंग। हाँ ठीक ठीक, अभी करता हूँ। चलिए कर दिया मैंने। कर दिया मैंने, ठीक है सर। चलिए ये तो हो गया सर कहानी घर घर की। इनमें से आपको जो याद करना है, एक तो ये याद कर लेना है, टाइटेनियम का ये रूलाइट पूछा गया है, रूटाइल। इसके बाद PBS, मतलब जो हैं उनके पहले जो और पहले दूसरे शुरुआत के जो 2 और हैं, वो अधिकतर जिन पे मैंने टिक लगा रखे हैं, इनको आप पढ़ ही लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, किसी कीमत पे आपको छोड़ना नहीं है सर। जैसे लोड स्टोन पे लगा रखा है, ये लगा रखा है, लिथियम भी ये पूछा लगा, गया सर। हाँ लिथियम अभी लिख रहा हूँ सर, लिथियम लिख रहा हूँ। गोल्ड में अधिकतर ये, इसका गोल्ड का कोई और होता नहीं, लेकिन ये नाम पूछा जा सकता है, ये खूब पूछा गया है। डोलोमाइट भी पेपर में है, ये सब टिक कर रहा हूँ। इसमें रॉक सॉल्ट ज़्यादा है, ये दोनों ज़्यादा है, और ये सिल्वाइन यहाँ भी ज़्यादा है, और ये आपका कार्बाइट, ये हो गया। अब एक आपका बच्चा जो बता रहे हैं लिथियम का पूछा गया, ध्यान नहीं आ रहा है, चलिए था क्या लिथियम, इसमें बताइए कुछ। लिथियम हो गया, एक Li2CO3 है शायद इसका लिथियम का, बोलो संजीव भाई, Li का और बोलो एक। सर स्पोर्टमैन। स्पेलिंग बोलिए। SPO स्पोर्टमैन सर। स्पेलिंग बोलो। SPODUMEN। SPODUNEN, फार्मूला बोलिए। सर मालूम नहीं। यार तो गलत बात है, अधूरा तुमने छोड़ दिया मुझे। सर फॉर्मूला है LiAl LiAl SiO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, मैं मुझे ध्यान नहीं था ना, इसलिए मैं पूछ रहा था। ठीक, और एक है इसका, ये भी लिख लो, Li2, वो भी ऑक्साइड भी इसका पूछा जाता है। ये मैं इंपॉर्टेंट लगा दे रहा हूँ क्योंकि आप बता रहे हैं ये आ चुका है शायद, मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आपने दिया है ध्यान तो अच्छी बात है। सर ऊपर क्या लिखे हैं Li2CO3 को नाम? नाम कार्बोनेट और लिख दिया है मैंने, बस कार्बोनेट, और जी पर्टिकुलर नाम उसका कोई अलग से है जी नहीं, सर। जी कार्बोनेट सर। लिख लीजिए और। सर बाकी नाम नहीं, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पे लिखे। हाँ एल्युमिनियम नहीं लिखा, एल्यूमिनियम। सॉरी, हाँ लिख दिया। एल्युमिनियम हो गया। एल्युमिनियम का एक सबसे इम्पोर्टेंट तो बॉक्साइट ही है, सबसे इम्पोर्टेंट तो इसका बॉक्साइट है, क्यों भाई? जी सर। Al2O3.2H2 बोलते हैं शायद। एल्यूमिना, एक एल्यूमिना है, केवल Al2O3 ही रहता है। और एक क्या है, और बॉक्साइट एल्यूमिना क्रायोलाइट, क्रायोलाइट हो गया। क्रायोलाइट का फार्मूला Na3Al। ठीक है सर, बाकी आप देख लीजिए, जो घट बड़े लगे तो बढ़ा लीजिएगा। चलिए एक सर अब सर इसमें कोरेंडम और किसका होता है इसी का? कोरेंडम। कोरंडम, Al2O3। सही कह, नीलम जिसे Al2O3। बोलते हैं, नीलम, ठीक याद आ गया, नीलम। कोरंडम को नीलम भी बोलते हैं। Al2O3 ही है, इंपॉर्टेंट है सर ये।
ये अंगूठियों में जो यूज होता है ना सर, वही है। अब सर हम लोग कंसंट्रेशन एक्सट्रैक्शन स्टेप्स की बात करेंगे। अभी एक्सट्रैक्शन स्टेप्स की बात करेंगे संजीव भाई। देखिए इसमें जो कॉमन स्टेप्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? सबसे पहली स्टेप कंसंट्रेशन लगभग सब में होती है। क्यों सर? गोपाल सर ज्वाइन हो गए? कंसंट्रेशन सब में होती है, ठीक है। अब कंसंट्रेशन के बाद कैल्सिनेशन, रोस्टिंग या फिर कैल्सिनेशन, ये स्टेप भी चलती हैं। तीसरी स्टेप में हम लोग रिडक्शन कर लेते हैं, अधिकतर यही होता है। रिडक्शन टू द मेटल हो जाएगा, ऑफ नहीं होगा, रिडक्शन टू द मेटल हो जाएगा सर। देखिए ये स्टेप ध्यान रखनी पड़ेगी। और लास्ट में हम लोग रिफाइनिंग करेंगे, रिफाइनिंग ऑफ मेटल करेंगे, रिफाइनिंग ऑफ मेटल पे चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं आपसे बात करूं सर कंसंट्रेशन की, तो अब आप मुझे सुनेंगे। कंसंट्रेशन इज द रिमूवल ऑफ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम द ओर। ओर से इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के जो तरीका होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन जब होती है तो बहुत सारे मेथड्स के थ्रू की जा सकती है। जैसे कि अगर आपसे कोई कहे कि ग्रेविटी सेपरेशन, सर माइक ऑफ कर लिया प्लीज, किसी का भी ऑन हो ऑफ कर ले। जैसे कंसंट्रेशन में सबसे पहला मेथड आपने नोटिस किया होगा कि अधिकतर हम लोग ये बोलते हैं कि भाई हम लोग इसको क्या बोलें, मतलब बेनिफिकेशन या बेनिफेक्शन भी बोलते हैं, ड्रेसिंग ऑफ ओर भी बोलते हैं। ये आपने बहुत सारे मेथड से की होगी, जैसे ग्रेविटी सेपरेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड भी किया होगा, आपने बेयर्स प्रोसेस भी किया होगा, आपने सरपेक प्रोसेस भी किया होगा, आपने लीचिंग भी की होगी, ये सब मैग्नेटिक सेपरेशन किया होगा। ये सब प्रोसेस यूज किए गए होते हैं और ये सभी प्रोसेस कंसंट्रेशन के ही माने जाते हैं। तो कंसंट्रेशन का मतलब हुआ कि रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज। ग्रेविटी सेपरेशन क्या है? तो जो हैवी इम्प्योरिटीज होंगी निकालना है, नीचे की तरफ रोकना है, तो उसमें बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। जैसे कि हाइड्रोलिक वॉशिंग को भी हम यूज कर सकते हैं। भाई हम हाइड्रोलिक वॉशिंग जब यूज करते हैं तो जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो आपके वॉश आउट, मतलब इम्प्योरिटीज जो है वो पिट्स बना दिए जाते हैं, गड्ढे बना दिए जाते हैं, उनके अंदर रुकता है। या फिर उल्टा भी बोल देते हैं कभी कभी लोग कि जो ओर है वो भारी है और इम्प्योरिटी हल्की है, तो ओर में रुकता चला जाएगा पिट्स में और इम्प्योरिटी धुलती चली जाएंगी। दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं इस मेथड को। तो ये आप कह सकते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड भी कह सकते हैं। ग्रेविटी सेपरेशन आपने घर में देखा होगा कि हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन बहुत करते हैं, है ना, गेहूं फटक लेते हैं, आराम से सेपरेट कर लेते हैं, ये भी प्रोसेस हो सकता है। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड पूछा भी गया है और मैं डायग्राम अब नहीं बनाऊंगा, केवल आपको ये बताऊंगा कि फ्रॉथ मेथड हमेशा सल्फाइड ओर पे अप्लाई होता है। सल्फाइड ओर लाइट वेटेड होते हैं, इसीलिए वो हमेशा सरफेस पे फोम बना लेते हैं। भाई फोम बनता है, उसकी फोम में सस्पेंड हो जाते हैं, फोम नहीं बना लेते, फोम में सस्पेंड हो जाते हैं और वो फोम निकाल करके हम अलग रख लेते हैं और उसके बाद फोम धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाता है और हमें मिल जाता है। इसमें हम कलेक्टर का यूज कर, इसमें हम लोग डिप्रेसेंट का यूज करते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो NaCN को डिप्रेसेंट की तरह यूज करते हैं, जो क्या करता है एक से कंबाइन कर लेता है, जिसे कंबाइन करेगा उसको इम्प्योरिटी बना करके निकाल देगा। जैसे PbS और ZnS हो तो NaCN जो है वो ZnS से कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाएगा, Na2ZnCN का होल 4 बना लेगा। करने का मतलब हुआ कि भाई अब PbS है वो खट से क्या कर देगा, PbS को ऊपर जाने देगा सल्फाइड फॉर्म में और ZnS का सल्फाइड खत्म कर देगा, उसकी इंप्योरिटी के फॉर्म में बाहर निकाल देगा। तो मेन चीज ये है कि कंसंट्रेशन में फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड हमेशा सल्फाइड ओर में यूज होता है और ये इसलिए यूज होता है बिकॉज इट इज ए लाइट वेटेड ओर, ये लाइट वेटेड ओर माना जाता है। मैग्नेटिक सेपरेशन की सर बात करें तो इसमें दो रोल होते हैं, एक मैग्नेटिक होता है, एक नॉन मैग्नेटिक होता है। ऊपर से बेल्ट चढ़ी हुई होती है दोनों की, और बेल्ट जो है जब रोटेट करती है, जैसे कि मान लीजिए ये मैंने ये मैग्नेटिक व्हील ले लिया, ये मैंने एक मैग्नेटिक व्हील ली,
ये वाला नॉन मैग्नेटिक व्हील ले लिया, सपोज कर लेते हैं, इसके ऊपर काम किया, ये पट्टा चढ़ा दिया, ये मैंने इसके ऊपर पट्टा चढ़ा दिया, बेल्ट जिसे बोलते हैं आप, बेल्ट चढ़ा दी, ये मैंने बेल्ट चढ़ा दी। अब आपने इसमें एक मैग्नेटिक ले रखा और एक नॉन मैग्नेटिक ले रखा है, तो ये नॉन मैग्नेटिक है, एन लिखे दे रहा हूं, ये मैग्नेटिक है, ये आपने लिख दिया। अब अगर मान लीजिए आपने यहां से ओर को गिराया, तो अगर इम्प्योरिटी मैग्नेटिक हुई, इम्प्योरिटी मैग्नेटिक हुई, तो क्या हो जाएगा कि मैं ऐसे बोलूं कि यहां पर गिराने की जगह नॉन मैग्नेटिक की तरफ या इधर बनाइए, बेल्ट का मूवमेंट इधर दिखाइए, क्योंकि जगह पे तुरंत नहीं गिरा सकते आप, ऐसे करिए, यहां पर आप गिरा दीजिए इसे। अब ये गिर के हुए आएगा, अगर मान लीजिए मैग्नेटिक हुई इम्प्योरिटीज, तो क्या होगा, वो यहां पर आके ढेर बनाएंगी, है ना, क्यों, ऐसा ही है ना, यहां तक रहेंगी। लेकिन जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो खट से तुरंत ही गिर पड़ेगा, यहीं गिर पड़ेगा, तो दो हिप हमें मिल जाएंगे। एक हिप कैसा मिलेगा, जो नॉन मैग्नेटिक होगा, क्योंकि वो मैग्नेट से चिपकेगा है नहीं, और ये मैग्नेट से अट्रैक्टेड रहेगा, तो जो यहाँ पर हिप मिलेगी वो मैग्नेट अट्रैक्टेड सब्सटेंस की होगी। अब इसमें क्या कौन सी चीज है, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने वाली है वो और भी हो सकता है, जो मैग्नेट की तरफ नहीं अट्रैक्ट होने वाला वो भी और हो सकता है। तो ये मेथड दोनों पर ही अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन इसमें एक है कि एक चीज कोई भी मैग्नेटिक होनी ही चाहिए। क्या जो मैं प्रवचन दे रहा हूं ये सही है? जी सर, जी सर। हाँ जी सर, मैग्नेटाइट में चलिए, सही ठीक। होता है। अब इसको जो है हम लोग मैग्नेटाइट ओर को सेपरेट करते हैं, क्योंकि मैग्नेटाइट ओर जो होता है मैग्नेटिक इम्प्योर मैग्नेटिक नेचर रखता है। इसी तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस अगर हम लोग चलते हैं कंसंट्रेशन में, तो बेयर्स प्रोसेस हो जाता है। ये लिख इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि ये सब जान नॉलेज में रहे, क्योंकि बहुत ज्यादा इस सिलेबस में काउंटेड नहीं है, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। बेयर्स प्रोसेस जो होता है, बेयर्स प्रोसेस में हमेशा एक केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं, और केमिकल ट्रीटमेंट का मतलब हुआ कि ओर को हम लोग केमिकली ट्रीटमेंट करेंगे। ओर में क्या किया, पहले मैंने जो ओर लिया बॉक्साइट ओर, बॉक्साइट ओर को NaOH में डिसॉल्व किया। मैं लिख नहीं रहा हूं, इसमें कोई एतराज तो नहीं है, सब NCERT में दिया हुआ है। बॉक्साइट ओर को मैंने क्या काम किया, NaOH में डिसॉल्व किया, और डिसॉल्व करने के बाद उसने सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना लिया जो वाटर सॉल्युबल था। उसको पानी में डिसॉल्व करके बढ़िया ठंडा लिया, फिर उसको हीट किया। जैसे बॉयल किया तो क्या हुआ, NaOH अलग हो गया और AlOH का होल थ्राइस का PBT मिल गया। उस PBT को इग्नाइट कर दिया निकाल के, तो हमें प्योर एल्यूमिना मिला। क्या मिला, प्योर एल्यूमिना। तो अगर आप रिएक्शन लिखना चाहो तो नोटिस कर सकते हो कि हम पहले Al2O3 लें, डॉट 2H2O लें, चोरी कहाँ चक्कर में फंसेंगे, 2NaOH इसके मुंह में डाल दें, कुल्ला करेगा ये, तो क्या बना देगा, 2NaAlO2 बना देगा, 2NaAlO2, और साथ में कितनी पानी निकल जाएगा, दो ये और एक यहाँ से, यानी कि 3 बूंद जिंदगी के ये निकल गए। तो ये बन गया आपका सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम, ये फर्स्ट स्टेप हो गई। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को NaAlO2 को जो है वो खट से आप पानी में घोल दीजिए और बॉयल कर दीजिए। जैसे पानी में घोल के बॉयल करोगे, तुरंत NaOH बना लेगा, ये वाला NaOH बना लेगा, साथ में बन जाएगा AlOH का होल थ्राइस बनेगा। इसे आप स्टेप नंबर 2 कह सकते हो। स्टेप नंबर 3 में 2AlOH का होल थ्राइस को गर्म कर दीजिए, बन जाएगा आपका Al2O3 बनेगा, और साथ में वाटर निकल जाए, कितना निकलेगा, वही 3H2O। ये हम एल्यूमिना बोलेंगे, और इस समय ये एल्यूमिना जो है आपको प्यूरिफाइड, यानी कि बॉक्साइट ओर जब प्यूरिफाइड हो गया तो उसका नाम बदल गया, वो एल्यूमिना कहलाता है। ये मेथड कब यूज किया जा सकता है, किस टाइप की इम्प्योरिटी होंगी कि जब ये मेथड यूज किया जाए, ये क्वेश्चन है। तो मतलब ये मेथड जब यूज किया जाएगा तो इम्प्योरिटी आयरन की होनी चाहिए, यानी कि Fe2O3 मेन इम्प्योरिटी में हो, तो इसको हम लोग यूज करेंगे। तो मेन इम्प्योरिटी, दिस मेथड इज यूज्ड, this method is used when Fe2O3 is present as an impurity. ठीक है, समझ गए? एक चीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक मेथड है सरपेक्स मेथड। सरपेक्स मेथड है,
उस मेथड को भी हम लोग बड़ा फेमस बोलते हैं सरपैक्स मेथड, सरपैक्स मेथड बोला जाता है। अब ये बताइए सरपैक्स मेथड क्या बताता है? सरपैक्स मेथड ये बताता है कि भाई अगर इसके अंदर SiO2 की इम्प्योरिटी हो, when SiO2 impurity is present तब हम लोग इसे यूज करेंगे। और इसमें क्या होगा कि पाउडर्ड बॉक्साइट ओर लिया, उसे कोक के साथ में हीट किया, लगभग 1800 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दिया। तो गर्म करने के बाद क्या होगा कि भाई कोक है और नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर से मिल जाएगी, और मिलने के बाद गर्म करके वो बना देगा एल्यूमिनियम नाइट्राइड। एल्यूमिनियम नाइट्राइड बन गया। इस एल्यूमिनियम नाइट्राइड को क्या करेंगे बताइए? वाटर में डिजोल्व कर लीजिए, गर्म कर लीजिए, ALOH का होल थ्राइस बन जाएगा। बाकी सब प्रोसेस सेम रहता है। तो इसकी रिएक्शन भी मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर, Al2O3.2H2O आपने ले लिया, यहाँ पर कार्बन 3 ले लो, कोक ले लो, थम्सअप मिरिंडा जो चाहो तो ले लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2ALN बन जाएगा, ये 2ALN बन गया, 3CO बन गया, और 2 बूंद ये पानी निकल गया। ALN को उठाओ, नहलवा दो खट से लाके, 2ALN ले लो आप, इसे आप पानी से नहलवाओ, 3H2O डालो इसके ऊपर, जैसे तो ये 2ALOH का होल थ्राइस भाई साहब बन जाएगा। तो बैलेंस नहीं हो पाई रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं हुई है, बैलेंस करना पड़ेगा, 6H2O लेने पड़ेंगे लग रहा है। और यहाँ पर हमारा निकल जाएगा, अगर मैं यहाँ पर 6H2O ले लूँ तो बैलेंस हो जाएगी। अब निकल जाएगा 2NH3। चेक करिए सर बैलेंस हुई? हो गई सर। ALOH का होल थ्राइस बना। अब इसे इग्नाइट कर दें, इसे इग्नाइट कर दीजिए। जैसे इसके 2 मॉलिक्यूल लेकर के इसे हीट करोगे, इग्नाइट करोगे, ये 2O3 बना लेगा, और साथ में 3 बूंद जिंदगी के टपक जाएंगे, खत्म हो गया। इसके बाद एक मेथड है लीचिंग। लीचिंग मेथड का मतलब होता है कि ये हमेशा ट्रीटमेंट ओर का जो होता है वो ऐसे केमिकल के साथ, ऐसे सुटेबल रिएजेंट के साथ जिसमें वो डिसॉल्व हो जाए, तो ये लीचिंग मेथड है। जैसे अभी आपने पीछे लीचिंग देखा था, लीचिंग बेयर्स प्रोसेस लीचिंग का ही एग्जाम्पल माना जाता है, बेयर्स प्रोसेस लीचिंग का ही एग्जाम्पल माना जाता है। लीचिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, और ओर जो होता है वो डिसॉल्व हो जाता है किसके अंदर? इम्प्योरिटीज, वो सॉरी, और जो है वो किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस में डिसॉल्व हो जाए, इम्प्योरिटी डिसॉल्व ना हो, उनको छान करके अलग कर दिया जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं लीचिंग मेथड बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद सर रोस्टिंग कैल्सिनेशन में डिफरेंस बता दीजिए कोई लोग, आगे बढ़ लेते थोड़ा सा। एक प्रोसेस होता है रोस्टिंग, एक प्रोसेस रोस्टिंग होता है और कैल्सिनेशन होता है। रोस्टिंग प्रोसेस में सर मेटल ऑक्स वो एक्सेस एयर में होती है, और ये लिमिटेड सप्लाई एयर में होती है कैल्सिनेशन। लिमिटेड सप्लाई भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, एब्सेंस भी हो सकती है, एब्सेंस ऑफ हवा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक दूसरी बात, इसमें और किस में कन्वर्ट किया जाता है? मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड उसमें उसमें सर डायरेक्टली मेटल ही मिल जाएगा। ऐसा कैसे हो जाएगा ना? ये तो सवाल ही हाँ, मेटल ऑक्साइड ही बनेगा, मेटल ऑक्साइड ही बनेगा इसमें भी। जिंक कार्बोनेट को हम करते हैं तो जेनरो बनता है, CO2 बनता है। दोनों में मिलता एक ही चीज है, प्रोसेस अलग अलग है, बस प्रोसेस अलग अलग है। जैसे सल्फाइड ओर को गर्म करोगे तो रोस्टिंग मान लीजिए, वहाँ SO2 भी निकल जाती है, सो नहीं पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपसे डिस्कशन किया। इसके बाद हम लोग रिडक्शन करके मेटल पा लेते हैं। जैसे कि अब रिडक्शन में क्या हुआ कि जहाँ जिस चीज की जरूरत है वही हम लोग काम करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस करा लीजिए, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन जिसे बोलते हैं कि भाई कॉपर का है तो कॉपर की रॉड ली, एक कैटायन बनाया, कैथोड बनाया, एक एनोन बनाया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन यूज किया, कहाँ गया? आपको पता है कि कैटायन कैथोड पे जाएगा, एनायन एनोड पे जाएगा। प्योर कॉपर हमेशा कहाँ मिल जाएगा? कैथोड पे आपको प्योर कॉपर मिल जाएगा। ये प्रोसेस आपने ऑलरेडी गहराई से पढ़े, बाकी मैं नोट्स आपको दूंगा ही दूंगा, आप पढ़ेंगे इसे। अच्छा, इसमें एक चीज मुझे बताइए, एक प्रोसेस आपने पढ़ा होगा जिसका नाम है एल्यूमिनियम का अगर रिडक्शन कराएं, जैसे एल्यूमिना हमारे पास में Al2O3 है, उसमें एक हॉल्स हर्लॉट प्रोसेस पढ़ा होगा अपना, हॉल्स हर्लॉट प्रोसेस क्या होता है बताएंगे?
हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस भी बोलते हैं, हेरोल्ड। बोलिए, बोलो सर। नहीं बोलोगे? हमें बता दो, हम बोल देंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप बताओ कि सर हम नहीं बोल पाएंगे। थोड़ा सर बता दीजिए तो ध्यान आ जाएगा। अच्छा चलिए, सर थोड़ा सा बताएं सर। हाँ थोड़ा सा बताओ। इतना डिलीट कर दीजिए। सर इसमें जो एल्यूमिना होता है, हम्म। तो इसमें सर क्रायोलाइट थोड़ा सा मिलाकर और इसमें जो है सेल में मतलब रखा जाता है, ठीक है। ठीक है सर, हेलो। ठीक है। हाँ और बोलते फिर रहिए आप, इसके, सुन रहे जी जी सर, फिर उसके बाद जो एल्यूमिना है सर, ये हैं। एल्यूमिनियम आयन में टूट जाता है, ऑक्सीजन में टूट जाता है, ठीक। अब और ये फिर एनोड क्रायोलाइट कैथोड का, हाँ रिएक्शन ठीक है होती है सर, सर। सही है। क्रायोलाइट का फंक्शन जी बताइए, सर। व्हाट इज द सर फंक्शन ऑफ क्रायोलाइट क्रायोलाइट? उसका उसका सर जो शायद सर पक्का नहीं पता सर, मेल्टिंग पॉइंट सर कुछ कम कर देता सर। मेल्टिंग पॉइंट कुछ कम, पॉइंट कम करता है सर। गलनांक सर कम कर देता है उसका सर, हाँ गलनांक ना। ठीक है जी, बिल्कुल। हाँ ये जी एक सर। आपका पता ले आता सर। हाँ जी सर, ये गलनांक कम कर देता है, और सर ठीक है सर। इलेक्ट्रोलाइट का थोड़ा, जी सर हाँ जी। ये एक इलेक्ट्रोलाइट को वर्क करता है। ठीक है सर, एक तो इलेक्ट्रोलाइट का इसके वर्क साथ करता सर है। कैल्शियम क्लोराइड भी मिलाया जाता है Na3LF6 के साथ। रुक जाइए एक मिनट, रुक जाइए। कैल्शियम क्लोराइड। देखिए, एक तो इसका काम क्रायोलाइट का जो फंक्शन है इसके अंदर, वो इन्होंने सही बोला है बिल्कुल। एक तो ये डिजॉल्व एल्यूमिना को डिजॉल्व फॉर्म में रहने देता है। एक बात, मोल्टन है तो मोल्टन रहने देगा। क्यों रहने देगा? क्योंकि वो उसके मेल्टिंग पॉइंट को डिजॉल्व कर डाउन कर देगा। एक बात। दूसरी बात, ये कंडक्टिविटी बढ़ा देता है क्योंकि आयंस में टूट जाता है। आयंस इसलिए बन जाते हैं क्योंकि क्रायोलाइट जब टूटेगा तो Na पॉजिटिव और आपका AlF3 नेगेटिव आयन बनता है ना। तो उसको फिर बाद फर्दर फिर उसको चेंज कर दीजिएगा। तो ये रिएक्शन आखिर में जो रिएक्शन पढ़ते हैं वो वही है कि Al2O3 लिया गया, उसको तोड़ देना, एल्यूमिनियम आयन मिल जाएंगे। एल्यूमिनियम कहाँ चला जाएगा? एल कैटायन है, कैथोड पे चला जाएगा, और एनोड पे आप पर जो AlO3 की रिएक्शन है उसको भेज दीजिए, वो Al2O3 बना लेगा, ऑक्सीजन निकाल देगा। और ऑक्सीजन कार्बन आपस में, कार्बन की रॉड ली जाती है, आपको पता हो कार्बन की रॉड ली जाती है। जब ऑक्सीजन भाग रही होती है ऊपर की तरफ तो कार्बन की रॉड से टकराएगी, और कार्बन की रॉड से टकराई, खट से CO2 बना करके निकलना वहां से शुरू हो जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें मेनली वही है कि क्रायोलाइट का यूज पूछ सकते हैं, Na3LF6 का यूज पूछ सकते हैं, मतलब उससे दोनों तरीके से पूछें। ये मेथड जो होता है हेरोल्ड्स प्रोसेस जो होता है, कहाँ यूज होता है, ये सब बातें सर आपको याद। सीओ बनता है शायद सर, कार्बन मोनोऑक्साइड से। हाँ पहले CO2 बनेगी, पहले जी CO2 सर। ही बनेगी, फिर वो दोबारा अच्छा, रिएक्शन करेगी तब। हाँ ओके सर, ओके सर। दोबारा जब लड़ेगी ना उसी से, सही कह रहे हो कि कार्बन मोनोऑक्साइड जी बनेगी, सर। लेकिन जो बाहर आती है वो CO2 ही है। जी बाहर सर। CO2। इसके साथ सर, इसके साथ सर कैल्शियम अब फ्लोराइड भी डाला जाता है शायद। हाँ कैल्शियम फ्लोराइड पड़ता है जी। Na3LF6 के साथ। जी कैल्शियम फ्लोराइड पड़ता है, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को और इसकी आयनाइजेशन को बढ़ाने में मदद कर देता है, आयनाइजेशन को बढ़ाने में मदद कर देता है। अब एक प्रोसेस अगर हम लोग सर चल देते हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़े। आपने अगर मेटलर्जी कॉपर की पढ़ी है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ सर ये सब लिख इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई लिखने का उद्देश्य इसलिए नहीं कि सब ये नॉर्मल बातें आपके नोट्स में NCERT में भी हैं, बाकी सारे उनमें ये नॉर्मल बातें लिखी, कुछ हटके होगा तो मैं तुरंत बताऊंगा आपको। अब इसके बाद आपने जो कॉपर की मेटलर्जी पढ़ी है, कॉपर की मेटलर्जी की भी उसे सल्फाइड और उसका होता है फ्लोटेशन में, मेथड के रोस्टिंग लगाते हैं उसके अंदर। रोस्टिंग के बाद स्मॉल ब्लास्ट फर्नेस में उसका हम लोग रिडक्शन कराते हैं, और फिर हम लोग इससे कॉपर मैटी मिलती है। और कॉपर मैटी जो होती है वो किसकी वजह को इसमें से SO2 गैस हो जाती है। इसके अंदर सेल्फ रिडक्शन या ऑटो रिडक्शन प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू हमें कॉपर मिलता है, विच इज नियरली 90 to 95% प्योर होता है। उसको फर्दर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड से भी हम प्योर कर सकते हैं, जिसमें प्योर रॉड कॉपर का एनोड बनाते हैं और इम्प्योर रॉड को कैथोड बनाते हैं। इस तरीके से हम लोग इसको प्योरीफाई भी कर लेते हैं। प्योर रॉड का, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, प्योर रॉड को कैथोड बनाते हैं और इम्प्योर रॉड को एनोड बनाते हैं।
एनोड से फिर प्योर रॉड पे आकर के कैथोड का कॉपर का डिपोजिशन होने लगेगा, उसे सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, एक मेथड ये हो गया। ऐसे ही सर आयरन पे चले आइए जी। माइक सर ऑफ कर लीजिए, छूट जाता है। माइक आप ऑन करके छोड़ देते हैं, ठीक नहीं, डिस्टरबेंस सबके लिए हो जाता है। सर इसके बाद अगर हम लोग ये बात करें कि एक मेटलर्जी बड़ा फेमस है जिसका नाम है मेटलर्जी ऑफ आयरन। कौन बताएगा मेटलर्जी? कोई एक लोग एक्सप्लेन कर दो, मैं चुपचाप बैठा रहूं, फिर क्लास बंद करेंगे सर जी। मेटलर्जी ऑफ आयरन बताइए सर कोई लोग। त्रिपाठी जी बताएंगे? गोपाल जी? बलप्रीत बताओगी? हेलो हाँ बोलो बोलो भैया। सर। जी 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 सर। सर सबसे पहले कंसंट्रेशन होता है हाँ किस मेथड? हेमेटाइट मैग्नेटाइट, ठीक है, जो उसका जो हेलो मेन कोर होता है। हाँ बोलो बोलो, ठीक जी है जी। बोलो। तो कंसंट्रेशन सर ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस द्वारा, ठीक है। हाँ और ठीक है सर। ठीक है। और फिर मैग्नेटिक प्रोसेस द्वारा, जो मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस है, तो इसमें से सर अब दोनों लगा सकते हैं या एक ही, ठीक है। फिर उसके बाद सर रोस्टिंग होता है इसका, भर्जन बोलते हैं शायद, ठीक है। और फिर उसके बाद स्मेल्टिंग होता है। तो भर्जन में सर नहीं जो है, होता है, सुन लो सुन लो सुन लो, इसमें रोस्टिंग जी नहीं सर, होता है, इसमें डायरेक्ट कैल्सिनेशन होता है। आयरन की मेटलर्जी में सीधा सीधा जी जी जी। कैल्सिनेशन और स्मेल्टिंग मेन ओ मेथड ओ होते हैं। सर, इसके अंदर हम लोग रोस्टिंग ब्लास्ट फर्नेस जो लेते हैं। अच्छा जी सर, थोड़ा भूल रहे हैं सर थोड़ा सा। क्या तो बोलते फिर हैं स्मेल्टिंग बताइए। होता है सर इसका। स्मेल्टिंग में सर जो हेमेटाइट है सर, तो हेमेटाइट सर मैग्नेटाइट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। कार्बन डालकर जो है, कार्बन के साथ जो है जो फर्नेस, सर फर्नेस का नाम नहीं ध्यान आ रहा है सर। ब्लास्ट फर्नेस होती है। जी ब्लास्ट ब्लास्ट फर्नेस सर। ठीक। तो सर उसमें जो है, जो कार्बन है सर, कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन को ले लेगा, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाता है। और ये इनर लाइनिंग ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस इज मेड अप ऑफ कार्बन। जी जी जी। और सर फिर आयरन जो है सर, ये मतलब नीचे बैठ जाता है बस। जब हम लोग एयर पास करते हैं ब्लास्ट फर्नेस में नीचे से, तो जो कार्बन जी है वो कोक जो हाँ होता है, कोक मिलाते हैं, फिर जब डालते हैं इसमें, जिसे जी हम जी लोग हाँ बोलते हैं चार्ज। चार्ज का मतलब हुआ कि ओर लेते हैं, ओर में थोड़ा कोक जी मिलाते हैं, थोड़ा लाइम स्टोन हाँ मिलाते हैं, ये तीनों चीजें जी मिला सर करके जी, ब्लास्ट फर्नेस में डाल दी जाती हैं। जब डाल ब्लास्ट देते हैं फर्नेस फिर। में डाली जाती है, नीचे से एयर का जी झोंका हवा पास की जाती है, तो उसके अंदर जो ठीक सर। कार्बन होता है वो एयर से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, वो कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड, बटन नहीं, मोनोऑक्साइड नहीं। नहीं, पहले कार्बन और डाइऑक्साइड। हाँ पहले, फिर जब कार्बन कार्बन, मोनोऑक्साइड बनेगी तभी तो रिड्यूस करेगी, और ऊपर आएगी तो ऊपर आती है कार्बन मोनोऑक्साइड। जी 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 हाँ, सिर्फ वो सर फिर वो क्या करते हैं, हेमेटाइट को नहीं नहीं, मैग्नेटाइट को, हाँ नहीं मैग्नेटाइट थोड़ा को, भूल ठीक रहे है हैं सर। सही, 500 हाँ डिग्री सेल्सियस पर मैग्नेटाइट को, जी मैग्नेटाइट जी में जी जी, कन्वर्ट कर देती है। मैग्नेटाइट 600 फिर डिग्री सेल्सियस पर फिर एफईओ में कन्वर्ट हो जाता है। एफईओ एफईओ में को फिर फेरस कार्बन ऑक्साइड में सर। मोनोऑक्साइड रिएक्शन, जी 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 हाँ सर, एफई ऑक्साइड, एफईओ में, और एफईओ फिर जो एफई होता जो है है, एफईओ से रिएक्शन करके 700 जी डिग्री सेल्सियस पर लगभग आयरन स्पॉन्जी मिल जाता है। और ये आयरन जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, बॉटम पे बैठ जाता है। इसके बाद इसे जी निकाल लिया जाता है। इसको हम लोग पिग आयरन के नाम से भी जानते हैं, इसे हम लोग पिग हाँ आयरन के नाम से भी जानते हैं, जी, क्योंकि ये टेम्परेचर के इसके अंदर, अकॉर्डिंग सर, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है सर। ठीक है सर हो गया। एक चीज, जी जोन सर, ऑफ कंबस्टन, जोन ऑफ फ्यूजन, जोन ऑफ रिडक्शन। जी 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 सर, चलो जी ठीक है सर। सर, थैंक यू। अब इस तरीके राउट से आयरन हमने, बोलते हैं सर, जो बॉटम पर मिलता है नहीं राउट आयरन। नहीं नहीं, पिग आयरन बोलते हैं इसे, रॉट आयरन अलग होता है। रॉट रॉट आयरन आयरन की प्योर आयरन होती है। होता है, आयरन का प्योर आयरन फॉर्म रॉट आयरन होता है। उसको पिग आयरन को दोबारा हेमेटाइट ओर के साथ
मिला करके गर्म करते हैं। जो इसके अंदर कार्बन की इम्प्योरिटी होती है वो फर्दर हेमेटाइट ओर से कंबाइन कर जाती है और आयरन की अमाउंट बढ़ा देती है, जिसमें सिलिकॉन की इम्प्योरिटी, एल्यूमिनियम की इम्प्योरिटी, ये सब कार्बन मतलब जो है ऑक्साइड फॉर्म में रहती है, तो ये सब रिमूव कर देते हैं। तो हमें प्योर फॉर्म जब मिलती है आयरन की तो उसी को हम लोग रॉट आयरन बोलते हैं। उसकी पिटाई होती है, बहुत तेजी हथौड़ों से पीटा जाता है, तो पीटने के बाद जो और हमें मतलब पीटने के बाद जो लोहा मिलता है वो लोहा मैक्सिमम 95% लगभग प्योर माना जाता है, इसलिए इसको हम लोग प्योर आयरन या रॉट आयरन के नाम से जानते हैं सर। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी छुटपुट चीजें कल हम मेन चीजों पे बात करेंगे, जिसका नाम है रिफाइनिंग पे फोकस करेंगे। सर प्रभाकर जी रिफाइनिंग थोड़ा सा बताएंगे सर? कल बात करूंगा, थोड़ा हिंट दीजिए सर, व्हाट इज रिफाइनिंग? नहीं है, संजीव भाई बोले। सर इस रिफाइनिंग प्रोसेस में जो हमारा जो मेटल बना है उसे हम प्योरीफाइड करते हैं बाय द पोलिंग और सर जोन रिफाइनिंग मेथड, वॉन ऑर्कल प्रोसेस, ठीक है, मॉन्ड प्रोसेस, ठीक है, डिफरेंट प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस हम लोग ये प्रोसेस हम लोग बात कर लेंगे सर। जी ठीक है सर। ये प्रोसेस अभी एक बार एक क्लास और लेंगे, इस पर तभी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि थोड़ा त्योहार का मामला चल रहा है, आना जाना मार्केट ये सब लगा पड़ा है, इस वजह से थोड़ा सा है डिस्टर्बेंस। तो ये आप लोग से कल मुलाकात हो पाएगी नहीं हो पाएगी पता नहीं मुझे, कल शायद कुछ है, अगर होगा तो देखता हूँ, मैं आपको मैसेज करूँगा, ठीक है? जैसा भी होगा, मैं ये वीक डिस्टर्ब रहेगा, मैं पहले बोले दे रहा हूँ, मेंटली प्रिपेयर रहिएगा अपने लिए, ठीक है सर? दिवाली की छुट्टी कितने दिन की रहेगी सर? दिवाली की छुट्टी भाई को ऐसा है तो दिवाली वाले दिन रहेगी, ठीक है? उसके बाद हाँ मान के चलो कि कम से कम 3 दिन की करूंगा, मैं 3-4 दिन की करूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा पूजा पाठ भी करवाना है, इसलिए करूंगा। ठीक, बता रहा हूँ, बता दूंगा, इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा, जैसा मेरा प्लान होगा। मैं पहले अपना प्लान सेट कर लूँ, फिर मैं मैसेज डालूंगा, ठीक है? जी चलो ठीक है, चलो भैया, गुड नाइट सर। ओके सर, गुड नाइट। टेस्ट यार अभी ना डलवाओ, अभी लोग टेस्ट दे नहीं पाएंगे, मुझे पता है, खाली ना इस संडे को मत रखना, क्योंकि धनतेरस है संडे को ही। नहीं, मेन चीज ये है कि अगर मैं टेस्ट रख दूंगा तो लोग मन से दे नहीं पाएंगे, मुझे मेहनत बरकरार पूरी करनी पड़ेगी, मेहनत मुझे पूरी करनी पड़ेगी, इसलिए मैं रोक रहा हूँ आलोक, और कोई बात नहीं, ठीक है? वरना मुझे लगाने में कुछ नहीं, मैं तो टेस्ट लगा के सो जाऊं, आप लोग टेस्ट देते रहो, लेकिन मैं चाह नहीं। भारती, हेलो? यस सर, आवाज नहीं आ रही मेरी। अच्छा, तुम्हारी आवाज आ रही, मेरी आ रही नहीं, बताओ। सर आपको नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही बेटा, आ रही। मैं ये पूछ रहा यस सर, मुझे भी आ रहे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर जो है कि टेस्ट नहीं कि हर इंसान 100% टेस्ट दे पाएगा। जी क्योंकि भाई ये सब फेस्टिवल के बाद ही रखिए अब तो, क्योंकि कारण है कि भैया मैं तो बिजी हो जाता हूँ, देखो मैं सीरियस बात बताऊँ, खुल के एंजॉय करिए ना, रो के क्यों एंजॉय? जी सर। सर सभी बिजी तो वैसे भी रहेंगे एग्जाम सर, तो हो नहीं रहा अभी सर, एग्जाम तो हो नहीं रहा है वैसे भी। नहीं भारतीय तो गलत बात है, एग्जाम नहीं हो रहा है यार, तो ढीले थोड़ा पड़ जाएंगे, लेकिन हाँ त्योहार को नहीं सर, ढीले नहीं पढ़ा सर, एग्जाम बहुत लेट हो रहा है। हाँ चलो ठीक है, अच्छा ओके, गुड नाइट, ठीक है सर, जैसा होगा मैसेज डाल। गुड नाइट सर। 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 गुड नाइट।